आप लोगों की सेवा में एक भजन चेतावनी सुनाने जा रहा हूँ। आज वर्तमान समय में कोई किसी से कम नहीं है। किसी से कहा जाए कि तू ज़्यादा जानता है तो वो यही कहेगा तू ज़्यादा जानता है। आज 5 वर्ष का बच्चा और 50 वर्ष के बड़े बूढ़े को शिक्षा दे रहा है। जमाना यहाँ पर तरक्की कर गया है और इस जमाने में बड़ी बड़ी बेढंगी बातें चल रही हैं। देवेंद्र भैया, बड़ी बड़ी बेढंगी बातें चल रही हैं। लहास से हाथ लगाता है तो खूब तू नहाता है। लहास से हाथ लगाता है तो खूब तू नहाता है। बेजुबान जीव को मार मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है और फिर क्यों खाते हैं अंडा जिसमें माँ का लाल होता है। भोजन में सब्जी में अगर एक बाल निकल आए तो थाली दूर फेंक देते हैं कि इसमें बाल क्यों निकला। और जो अंडा खाया जाता है उसमें किसी माई का लाल पलता है तो उसे क्यों खाता है। मुर्दा से हाथ लगाते हैं लोग, उसके बाद में नहाते हैं, तब कहते हैं कि अब हम पवित्र हुए हैं। पवित्र कैसे हो जाओगे। पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है। पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और वो भगवान बन जाता है। पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और वो भगवान बन जाता है। और इंसान रोज मंदिर में जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपनी उस मां को त्याग देता है। जिस मां ने अपने बेटा को एक वृक्ष समझ के पाला था कि छाया मिलेगी और वो बेटा एक बीवी के आने पर अपने माँ बाप को त्याग देता है, तब कहना पड़ रहा है। क्या कहना पड़ रहा है बेटा विशाल? अरे आज उलझन में उलझी है दुनिया। शास्त्री जी, आज उलझन में उलझी है दुनिया और कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों। बेटा कुंवरपाल, दारू पिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, गुटखा खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, कांटों वाली रास्ता बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, उलझाने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन देवेंद्र भैया, राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। किसी ने नहीं देखा है और स्वर्ग की इच्छा सब कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएं। यही नहीं मालूम है कि स्वर्ग है कहाँ। फिल्मी गीत कह रहा है स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। स्वर्ग में वो साधन मिलेंगे ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों।
इस धरती पे ऐसे जियो तुम। स्वर्ग इसी धरा पर है, कहीं और स्वर्ग नहीं है। अयोध्या जहाँ पर राम का जन्म हुआ इसी धरा पर है। मथुरा जहाँ पर कृष्ण का अवतार हुआ इसी दुनिया में है। फिर बताओ स्वर्ग होगा कहाँ? गंगा जो भागीरथ लेकर के आए थे वो भी हमारे भारत में है। जमुना, सरस्वती, कुंभ, स्वर्ग होगा कहाँ? इस धरती पे ऐसे जियो तुम, ऐसे बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन उलझी है दुनिया। सिख कोई, कोई हिंदू बना सिख कोई, कोई ईसा बना मुस्लिम कोई। देवेंद्र भैया, लोग कहते हैं कि ये मुसलमान का बेटा है, ये ईसाई का है, ये सिख का है, ये हिंदू का है। हम चारों लोग एक थाली में नहीं खा सकते। और हमारी रामायण कह रही है तुलसीदास जी भीलनी के झूठे बेर खा रहे हैं। अगर जाति पाति भगवान राम ने निभाई होती तो उस भीलनी जाति की नारी के झूठे बेर नहीं खाते। विदुरानी के घर जाकर के भगवान हमारा कन्हैया केला के छिलके नहीं खाता। जो भगवान ने केला न खा करके छिलके खाए हो तो हमारे तुम्हारे अंदर ये जातवाद भेदभाव का जो भूत बैठा हुआ है यही हमारे और तुम्हारे दिलों को नहीं मिलने देता। और कल देवेंद्र भैया मैंने ये भी बात बताई थी, हमारी बेटी आकृति शास्त्री जिसका 3 साल से मैंने लगातार साथ दिया है, उस बेटी का फोन आया मेरे पास कि भैया हम लोग पाल लोगों में कथा कह रहे हैं, ये लोग हमें पूछ रहे हैं गुर्जर और पाल और अहीर में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो मैंने कहा बेटी तुम कथा कौन सी जगह पर कर रही हो? तो बोली कि हम पाल लोगों में कर रहे हैं। तो हमने कि पाल लोग तो गड़रियन से कहते हैं। हमने की बेटी यहाँ उनको बहुमत है, उन्हीं को बड़ो बनाए के चली आओ, तुम्हारी सेवा दूनी होगी और दूना चढ़ावा चढ़ेगा। कह दो कि आप लोग से बड़ा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। अब बात यही तो बीमारी चल रही है, हमारे शास्त्री लोग भी ये चीजों को नहीं बता पा रहे हैं। थोड़ी सी कमी है क्योंकि वो घर पर अध्ययन नहीं कर रहे। बड़ा कोई नहीं है, रामायण साफ कह रही है कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे तसई फल चाखा। कर्म प्रधान बताया गया है। भगवान राम सूर्य वंश में आकर के भिलनी के झूठे बेर खा रहे हैं। जिस अर्जुन ने बाणों से महाभारत जीत लिया, बाणों की झड़ी लगा दी, वो अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है और भील गोपिकाओं को लूट रहे हैं। बताइए बड़ा कौन हुआ? भीलों से अर्जुन रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। समय बड़ा बलवान होता है और समय से बड़ा कोई नहीं है। कोई हिंदू बना सिख कोई, ईसा बना मुस्लिम कोई। एक परिवार के भाई भाई। देवेंद्र भैया, अगर आप सभी लोग, हम और आप 4 बड़े के लोग बैठे हैं, हम और आप में से भी अलग अलग जाति के लोग हैं। ये जाति नहीं है। जाति होती है गधा, घोड़ा, खच्चर, बकरिया, विषैले जीव, सांप, बिच्छू, कांतर, बर्द, तैया, ये जातियां होती हैं। और अछूत वो होता है जो कभी छूने में नहीं आता। सर्प को छुओगे तो डस लेगा, बिच्छू को छुओगे तो डंक मार देगा, आग को छुओगे तो जला देगी, चंद्रमा को छुओगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। ये चीजें हैं अछूत। और बिजली की पकड़ लोगे, बिजली को पकड़ोगे तो 12 खून चूस जाएगी। ये अछूत है, न छूने वाली चीजें। जाति तो एक है, मानव जाति। मानव जाति में सभी मानव आ जाते हैं। अब
अब इसी चक्कर में हमारा देश अगर होता तो अंग्रेजों से हमारा देश आज आजाद नहीं हो पाता। देश को आजाद कराने में सभी जातियां इकट्ठी थी। एक परिवार सब भाई भाई, ऐसा समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। पूजा मंदिर की करते हैं घर में, पूजा मंदिर में करते हैं घर में। अपने घर घर में मकान में अलमारियों में सजा लेते हैं, मूर्तियां रख लेते हैं, घर ही मंदिर हो जाता है। लेकिन खास बात क्या है, अरे पूजा पत्थर की करते हैं घर में। घर में माँ बाप दुख से तड़पते, हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कहते हैं माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, कोई पूजा नहीं है। माता पिता तड़प रहे हैं और घर में आरती उतारी जा रही है, ऐसी पूजा से कुछ नहीं होने का। पूजा मंदिरों में करते पत्थर की, घर में माँ बाप भूखे तड़पते। और अरे सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन, ये सब पूजा बेकार है। अरे सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन, भव से करने की आशा नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। अरे गीत ईश्वर खुदा के ही गाते, किंतु मानवता यहाँ रो रही है। गीत ईश्वर खुदा के गाए जा रहे हैं और मानवता रो रही है। मानव के अंदर मानवता नहीं है तब तक सब कुछ बेकार। और बगैर इंसानियत के किसी को, बिना इंसानियत के किसी को मुक्ति होने की आशा नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। चंदन गुरु तुम गुरु से मिलोगे, चंदन कर तुम गुरु से मिलोगे। सत्य निर्णय हंगामा सुनोगे। हमारे गीत की अंतिम लाइन कह रही है देवेंद्र भैया, चंदन कर तुम गुरु से मिलोगे, सत्य निर्णय हंगामा सुनोगे। यानी बात यह है कि सत्य बात को अगर नहीं माना, गुरु की वाणी को जिस चेला ने नहीं माना, तो उसके लिए जीवन में हंगामा ही हंगामा है। अरे मिट के दिग्गज के दुख से तरोगे, मिट के दिग्गज के दुख से तरोगे। जन्म लेने की आशा नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। आज उलझन में उलझी है दुनिया। कोई
बेटा विशाल ठीक पतला